दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिम एसी की वायरिंग। तो यहाँ पे देखिए रिम एक एसी है, स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर है और इसके अंदर आप देखिए पूरा डिटेल्स मेंशन किया गया है और इसकी आज हम वायरिंग आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों ये है आउटडोर और आउटडोर में आप देख सकते हो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर लिखा हुआ है और 1 नंबर में देखा होगा आपने न्यूट्रल लिखा हुआ है और यहाँ पे भी चार्ट बना हुआ है। बहुत सारे एसियों में आपने देखा होगा जो वायरिंग बॉक्स का कवर होता है उसमें ही उसके अंदर ही पूरा चार्ट बना होता है वायरिंग का। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे चार्ट बना हुआ है और आज हम आपको बताएंगे कि चार्ट में यानी जो हमारे यहाँ पे जो स्टिकर लगा हुआ है इसके अंदर कैसे हमको फाइंड करना है कि कौन सा कनेक्शन कहाँ गया है और इसको चेक कैसे करते हैं, समझते कैसे हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो कोई सा भी एसी है उसकी चार्ट समझने में आपको बहुत ही आसानी होगा और मैं यहाँ पे हर एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ और आप इसको आसानी से समझ सकते हो कि कौन सा कनेक्शन कहाँ पे जाके लगा है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको चार्ट को पढ़ने आ गया आपको तो आप आगे जो भी है मशीन, कोई सा भी मशीन, आप उसकी वायरिंग आसानी से फाइंड कर सकते हो और क्या क्या फॉल्ट है उसको भी चेक कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, इसकी जो चार्ट होती है ना उसके अंदर ही सब कुछ राज होता है। तो ये एक तरह से एक नक्शा होता है वायरिंग का। अगर आपको नक्शा देखने आ गया तो कोई से भी वायरिंग है आप उसको अच्छे से फाइंड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन सा चीज़ में कहाँ कहाँ पे कनेक्शन हुआ है। कभी मान लीजिए आपने वायरिंग निकाल दिया सब कुछ और आपको पता नहीं है, लेकिन अगर आपको ये नक्शा जो हमारा चार्ट बना है अगर ये देखने आ गया आपको और ये अगर आपको समझ में आ गया ना दोस्तों, तो दुनिया की कोई सी भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको वायरिंग सीखने से या लगाने से कोई भी हरा नहीं सकता आपको। तो ये वीडियो ध्यान से देखिए और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसे कि यहाँ पे इंडोर यूनिट लिखा हुआ है, आपको ध्यान से दिख रहा होगा और यहीं पे आपको ब्लू ब्लैक और ब्राउन और येलो ग्रीन ये सब कुछ आपको साइड में लिखा हुआ दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देना होता है कि कहीं भी ना आपको पूरा वायरिंग का नाम नहीं लिखा होता है, शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है। जैसे कि बी यू लिखा हुआ है तो बी यू का मतलब होता है ब्लू और बी के लिखा हुआ है यानी ब्लैक और बी एन यानी ब्राउन। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होता है, हर जगह अलग अलग चीज़ का अलग अलग नाम होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पूरा नाम लिखेंगे ना तो नाम ही में पूरा ये जो ड्राइंग है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो एक एक चीज़ को समझ लेते हैं। तो पहले समझते हैं 1 नंबर में। 1 नंबर में आप देख सकते हो बी यू लिखा हुआ है और दूसरे साइड में भी बी यू लिखा हुआ है और एक और नीचे भी बी यू लिखा हुआ है। यानी 1 नंबर से 2 कनेक्शन आउट हुआ है यानी आउटडोर के अंदर गया है। तो वो कहाँ कहाँ गया है वो चीज़ को देख लेते हैं। तो आप देखिए दोस्तों 1 नंबर का जो वायर है आगे जाके COMP यानी उसका मतलब होता है कंप्रेसर। तो वहाँ पे हमारा गया हुआ है, कंप्रेसर के पास में गया है और कंप्रेसर में जाने से पहले आप देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है CAP। CAP का मतलब होता है कैपेसिटर। दोस्तों ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद होती हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप सीख जाओगे। CAP का मतलब होता है कैपेसिटर। तो जो हमारा ब्लू वायर है वो कैपेसिटर में गया है और वहीं कैपेसिटर से देखिए 2 लाइन खींचा हुआ है। तो 2 लाइन का मतलब ये होता है कि कैपेसिटर वहाँ पे लगा हुआ है और हमारा जो ब्लू वायर है कैपेसिटर में जाके फिर कंप्रेसर के आर में लगा हुआ है। तो आर का मतलब होता है दोस्तों रनिंग। रनिंग का मतलब होता है, आपको समझ में ही आता होगा, जिसमें हमारा 2 पॉइंट लगता है। यानी जो हमारा ब्लू वायर लगा हुआ है और दूसरा रनिंग वायर हमारा कंप्रेसर का आके कैपेसिटर में लगा हुआ है। तो इससे हमारा हो गया ब्लू वायर हमारा जाके रनिंग में लग गया। और कैपेसिटर का दूसरा वायर देखिए दोस्तों YE लिखा हुआ है। YE का मतलब होता है येलो वायर। तो वो देखिए कैपेसिटर से डायरेक्ट हमारा स्टार्टिंग में चला गया है यानी एस में चला गया है। तो इस तरह से हमारा जो ब्लू का एक वायर का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी चलते हैं ब्लू वायर का दूसरा वाला वायर। देखिए यहाँ से सीधा सीधा जाके यहाँ पे KM में लिखा हुआ है, जो कि साइड में लिखा हुआ है यहाँ पे AC कॉन्टेक्टर। तो ये होता है दोस्तों AC कॉन्टेक्टर यानी जिसको हम लोग कॉन्टेक्टर बोलते हैं। तो कॉन्टेक्टर के किस पॉइंट में लगा हुआ है? 1 नंबर में। देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो 1 नंबर से वायर फिर कहाँ गया है? यम में। यम में जो हमारा राउंड बना हुआ है वो हमारा फ़ैन मोटर। देखिए आगे लिखा हुआ है फ़ैन मोटर।
तो फैन मोटर हमारा कहाँ लगा हुआ है, यहाँ आप देखिए BU लिखा हुआ है, कोष्टक में है, लेकिन BK भी लिखा हुआ है। तो BK मतलब ब्लैक वायर, तो ये जाके हमारा मोटर में डायरेक्ट लग गया है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, फैन मोटर में ही 2 वायर बाहर आया है, रेड वाला और BN यानी ब्राउन वायर। तो ये हमारा कैपेसिटर में लगा है। देखिए यहाँ पे CAP लिखा हुआ है। तो जो रेड वाला वायर है वो स्टार्टिंग यानी सिंगल लगा हुआ है। कैपेसिटर में आपको पता ही होता है कि स्टार्टिंग में सिंगल लगता है और रनिंग में 2 लगता है। तो वो उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन आपको 1 नंबर का आपको पता चल गया कि 1 नंबर हमारा फैन मोटर में यानी ब्लैक वायर गया है। और यहाँ पे आते हैं दोस्तों 2 नंबर में यानी ब्लैक वाला में, BK जो लिखा हुआ है उसमें 2 नंबर लिखा हुआ है। तो ये कहाँ कहाँ गया है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों देखिए BK लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देखिए 1 नंबर 2 नंबर लिखा हुआ है, बीच में आप देख सकते हो। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है हाई प्रेशर स्विच। तो ये प्रेशर स्विच होता है हाई प्रेशर स्विच, जो कि डिस्चार्ज लाइन में लगा होता है। तो दोस्तों जैसे कि हाई प्रेशर स्विच जो लगा होता है, डिस्चार्ज लाइन में लगा होता है, तो उससे क्या होता है कि जब कभी मान लीजिए आपका कंडेंसर गंदा हो गया या किसी कारणवश आपका जो गैस का प्रेशर वो हाई हो गया, तो वो क्या करता है, यहाँ पे जो हमारा स्विच है वो एक्टिवेट हो जाता है और जो पावर सप्लाई है वो कॉन्टेक्टर में नहीं जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो आगे 0 लिखा हुआ है, तो वो क्या होता है, कॉन्टेक्टर है हमारा। तो जब तक हमारा कॉन्टेक्टर में 0 और 1 में पावर सप्लाई नहीं जाएगी तब तक हमारा कॉन्टेक्टर वर्क नहीं करेगा। और जब तक वर्क नहीं करेगा तब तक आपका कंप्रेसर और फैन मोटर दोनों नहीं चालू होगा। तो ये चीज़ एक बेसिक चीज़ थी जो मैं आपको बता दिया हूँ, क्योंकि हाई प्रेशर स्विच सेफ्टी के लिए लगा होता है, ताकि सेफ्टी डिवाइस होता है, कभी कभी फैन मोटर ख़राब हो जाता है या फैन ब्लेड टूट जाता है, मतलब कोई सा भी रीजन हो जाता है जिससे हाई प्रेशर बढ़ जाता है, डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ जाता है, तब ये जो स्विच है वो एक्टिवेट हो जाता है। उस समय क्या होता है दोस्तों ना, ये जो स्विच है वो ओपन हो जाता है। और जब ओपन हो जाएगा तो आपका जो पावर सप्लाई है वो रुकी रह जाएगी, आगे नहीं जाएगी। और जब सब कुछ नॉर्मल होता है तब ये जो स्विच है वो क्लोज हो जाता है। तो क्लोज होने का मतलब ये जो पावर सप्लाई है आपस में कनेक्ट हो जाती है और वो पावर सप्लाई आगे यानी कॉन्टेक्टर के 0 में चली जाती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये 2 नंबर की जो हमारी पावर सप्लाई का ये वर्क करता है। और यहीं देखिए दूसरा नंबर में ही नीचे में दूसरा पॉइंट हमारा ब्लैक वायर चला गया है, सीधे सीधे चला गया है मोटर में यानी फैन मोटर में। तो देखिए वहाँ पे कैपेसिटर में जो ब्राउन वायर था वो तो हमारा रनिंग का पॉइंट था, BN लिखा हुआ है फैन मोटर का, और दूसरा कैपेसिटर का ही रनिंग पॉइंट में लगा हुआ है। तो यानी यहाँ से हमारा फैन मोटर का भी रनिंग मिल गया, यानी हमारा फैन मोटर का भी काम यहाँ से पूरा हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे कि रेड हमारा तो यहाँ पे दोस्तों रेड वाला वायर हमारा फैन मोटर का स्टार्टिंग हो गया और BN और BK यानी ब्लैक वायर ये हमारा रनिंग का हो गया कैपेसिटर का, और जो BK लिखा हुआ फैन में वो हमारा कॉमन हो गया। तो इस तरह से 2 नंबर का पॉइंट पूरा क्लियर हो गया आपको। और आते हैं 3 नंबर में जो कि BN लिखा हुआ है। तो ये 3 नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे गया है 4 नंबर में, यानी कॉन्टेक्टर में ही गया है 4 नंबर में। और वहाँ पे आप देख सकते हो ये डंडी जो है वो टेढ़ी हुई है। तो डंडी टेढ़ी क्यों हुई है, क्योंकि जब तक कॉन्टेक्टर आपका ऑन नहीं होगा तब तक ये जो डंडी है वो सीधी नहीं होगी। इस तरह से ड्राइंग में बता रखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आएगी। और जब पावर सप्लाई कॉन्टेक्टर में आती है यानी कॉन्टेक्टर वर्क करता है, उस समय 4 की जो पावर सप्लाई है वो 6 में चली जाएगी। और जब पावर सप्लाई 6 में जाएगी तो ये पावर सप्लाई हमारा कंप्रेसर के कॉमन में चली जाएगी। देखिए BK लिखा हुआ है, आगे C लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये पूरा वर्क होता है। तो इस तरह से दोस्तों इसकी वायरिंग थी, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।